पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, 1 लीटर 273 रुपये 10 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 7 रुपये 88 पैसे सस्ता होने के बाद फी लीटर 274 रुपये 8 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल में 7 रुपये 54 पैसे कमी, कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल सस्ता होने के बाद आवाम का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालिबा। बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर है। 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की हुकूमती तैयारी। बिजली के बुनियादी टेरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। पावर परचेसिंग प्राइस 25 रुपए से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 23 मई को समाअत करेगा। लोड शेडिंग कम करे वरना पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लूंगा। वजीर आला KP अली गंडापुर ने आज का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, विफाकी हुकूमत और वज़ीर तवानाई को पैगाम दे रहा हूं, मुताबिक बार लोड शेडिंग का मसला हल करने का कहा, लेकिन आप शराफत की जुबान को हमारी कमजोरी समझते हैं। 5 से 6 घंटे का फौरी रिलीफ दें, वरना ग्रिड स्टेशन सूबाई हुकूमत के हवाले करके कोई शेड्यूल बनाऊंगा। धमकी नहीं, वक्त दे रहा हूं। वज़ीर आला KP अली गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। बजट, मुआशी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा मुतल्लिका हुकाम को सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबे के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म के सिंध में विफाकी तरक्याती मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। आइंदा तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों से मुशावरत की जाएगी। बानी PTI को 9 माह बाद आवाम के सामने आने का मौका मिल गया। आज वीडियो लिंक के जरिए नैब तरामीम केस में पेश होंगे। समाज से पहले PTI क़ादिर इडियाला जेल में मुलाकात करके हिकमत अमली तैयार करेंगे। ये पहली बार होगा जब वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच के सामने पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त देते हुए हुकूमत को इंतजामात की हिदायत की थी। इडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा कहते हैं, ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। इंशाअल्लाह बानी PTI हफ्ते 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी PTI के खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक खत्म, गवर्नर के लिए मखसूस कमरे वजीरों और अरकान असम्बली को अलॉट होंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रवैया ठीक ना हुआ तो गवर्नर को उठाकर पंजाब भेज देंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। नहीं चाहता अली अमीन गंडापुर को विफाकी हुकूमत कहे तुम सूबे से निकल सकते। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में क्याम करेंगे, रोक सको तो रोक ले। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11वीं थार में गुफ्तगू। कहा, ओहदे का हल्फ लेने के बाद सूबे का मुकदमा लड़ने की बात की। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान के अवाम का पैसा दिया गया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। कहा, किसान हमारी मुआशी शाहराग है। हुकूमत कमेटी खेलना चाहते बंद करे। वज़ीर आज़म स्कैंडल में मुलव्विस लोगों को ढूंढ कर एक्शन लें। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसान को नुकसान हुआ। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे। फॉर एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए। गंदम खरीद कर फ़लस्तीन का मसलूम आवाम को भेजे। पैनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रोला पड़ गया।
नवाज शरीफ का पैनामा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज वाटा, बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए, पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है। गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर जमात इस्लामी के आज लाहौर में किसान मार्च। हफ्जाबाद में रात गए किसान बोर्ड के नायब सदर ईमानुल्लाह चिट्ठा गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले वीडियो बयान में बताया, हुकूमत पुरअमन एहतजाज से हाइफ है, हुकूमत की इन हरकतों से एहतजाज नहीं रुकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी ने कहा, नायब वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद इसाक डार का दौरा अहम है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इसाक डार ने कहा, बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सी पैक से मैं तमाम उमूर पर बात हुई। दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान चीन की हिमायत जारी रखेगा। IMF और वजारत खजाना में मुज़ाकरात। IMF का सरकारी इदारों में बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात की हिदायत। सरकारी इदारों में नुकसानात की रिपोर्ट 2 रोज में तलब कर ली गई। हुकूमत तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा कंट्रोल न कर सकी, सजा आवाम भुगतेंगे। IMF का जुलाई में बिजली 5 की बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालिबा। IMF का कहना है, हुकूमत जुलाई में बिजली महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दशी कर्ज पूरा करेगी। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सवाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजी दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माने का इम्कान। नॉन फाइलेंस के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावुज़ात शामिल कर ली गई। ताजी दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। कच्चे के डाकुओं ने कानकोट में अगवा मजदूरों की मजीद वीडियो जारी कर दी। मुतालिबात ना मानने की सूरत में मगवियों के कत्ल की धमकी दे दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को 5 रोज कब्ल तंगवानी थाने की हुदूद से अगवा किया गया था। वजीर आला सिंध का पिनवाकल के बच्चे के अगवा का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, डाकू घर में घुसे तो पुलिस ने कहा था। वजीर आला ने कच्चे पे ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी। हुजरा शाह मुकीम में ओबाश नौजवान का ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के बस पर हमला। असिस्टेंट प्रोफेसर और तालिब इल्म नबील को तशद्दुद का निशाना बनाया। मार धाड़ के दौरान एक तालिबा भी जख्मी हुई। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर खान नियाजी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज, एयरफोर्स के हाजी सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। शहीद के रिश्तेदार और अहल इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वजीर दाखिला की मियांवाली में शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आप जैसे वालिद का हौसला देकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेजर बाबर खान ने जान देकर दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों, उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर बाबर नियाजी ने गुज़श्ता रोज़ में ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान का फतह गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ
ड्रिल्स और तकनीकी अमूर का मुशाहिदा किया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आसिम सर्विसेज चीफ की रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फतह टू गाइडेड रॉकेट सिस्टम को पाक फौज की आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। और कौमी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी मौका। आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद इंग्लैंड में फतह के झंडे गाड़ने का आज़म लिए। कौमी टीम लीड्स पहुंच गई। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद जुमे से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स के व्हाइट बॉल कोच गैरी प्रेस्टन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे।